अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें ज़रूर, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है कि लोगों को यानी कि हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो इसलिए लाइक करने में ज़रा हाथ अपना खुला रखा करें। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें न्यूज़ वगैरह और डाटा की अपडेट के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो का लिंक भी है। व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल है, लेकिन उसमें मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर अगर आपको कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, हम गोल्ड की बात करते हैं। अगर हम देखें तो गोल्ड इस वीक भी रेड में क्लोज हुआ। गोल्ड ओपन हुआ था अगर हम देखें तो तकरीबन 1754 के आसपास, और वीक के पहले दो दिन अगर हम मंडे और ट्यूसडे को देखें तो गोल्ड में एक रिकवरी देखने में आई, और दोनों दिन गोल्ड जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ। उसकी एक वजह जो चाइना की रियल एस्टेट फर्म है एवरग्रैंडे, उसका इशू था, जिसने ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो तमाम इक्विटीज मार्केट थी उस पर असर डाला। और अभी भी वो जो इशू है वो अभी कोई, आप कह सकते हैं कि रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो वेडनेसडे को 1787 के हाई बनाने के बाद जब फेड की मीटिंग थी एफओएमसी, उसमें हमें हाकिश शिफ्ट मिली, हाकिश टू नजर आई, जिसके बाद गोल्ड की प्राइसेस दोबारा रिवर्स हुई और तकरीबन 1768 के आसपास क्लोजिंग दी। लेकिन ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है थर्सडे की, ये इसकी वजह जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि एक शार्प अपसाइड हमें देखने में आया यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में, जिन्होंने गोल्ड की प्राइसेस पर हैवी इम्पैक्ट डाला, और गोल्ड ने तकरीबन 1738 के आसपास के लो बनाए और क्लोजिंग भी अपने लोवेस्ट लेवल 1742 के आसपास दी। और फ्राइडे को अगर हम देखें तो कुछ रिकवरी देखने में आई और गोल्ड 1750 के आसपास क्लोज हुआ। अगर हम कल फ्राइडे की बात करें तो फेड चेयरमैन पावर की तरफ से कोई खास कमेंट्स नज़र नहीं आए। वही उनकी जो रिपीटेड थी, जो रिसेंटली मीटिंग में हमारे सामने आए, सेम वही कमेंट्स थे उनकी तरफ से, सेम वही टोन थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ फेड मेंबरान की जानिब से कमेंट्स हमारे सामने आए, जिसमें एक फेड मेंबर ने कहा कि क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड टेपर हैव बीन मेट। ठीक है जी। इसके अलावा एक और जो फेड मेंबर थे उन्होंने कहा कि आई सपोर्ट स्टार्टिंग टेपर इन नवंबर। यानी कि ये दोनों जो टोन थी फेड मेंबरान की, ये हाकिशी थी। यही चीज़ फेड चेयरमैन पावल ने भी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नवंबर की मीटिंग में वो टेपरिंग यानी कि टेपरिंग पर जो है वो डिसीजन लेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट जो सितंबर की है उसकी भी ज़रूरत ना हो शायद। ठीक है। यानी जो रिपोर्ट अब हमारे सामने अक्टूबर में आएगी नॉन फॉर्म पे रोल्स की, तो उसके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन आई थिंक, मेरे ख्याल में चांसेस हैं कि नंबर जो है इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने में आया था। इसके साथ साथ डॉट प्लॉट में 9 इमरान ने 2022 में और 9 इमरान ने 2023 में रेट हाइक का कहा, यानी कि इक्वली इमरान डिवाइडेड हुए। अब इसमें हाकिश इसलिए थी कि लास्ट मीटिंग में सेवन इमरान थे जिन्होंने 2022 में हाइक का कहा था, और इस मीटिंग में 2 इमरान के इजाफे के बाद ये तादाद 9 होगी। इसलिए इसको आप यानी कि डॉट प्लॉट में हाकिश शिफ्ट कह सकते हैं, या मार्केट ने इसको समझा है। किस्सा मुख्तसर कि ओवरऑल जो फेड की हाकिश और टेपरिंग का जो इशू है, ये चीज़ें गोल्ड के लिए फंडामेंटली नेगेटिव हैं, और आने वाले दिनों में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद अगर हाकनिश आती है, क्योंकि डाटा और नंबर्स स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं स्टिल भी, तो ये जो चीज़ है ये गोल्ड की प्राइसेस को मजीद साउथ साइड पर ले जाएंगी।
यानी कि आप कह सकते हैं कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो अंडर प्रेशर रह सकती हैं। और ये देखें कि जो हिंट होते हैं, मसलन है जो हिंट मिल रहे हैं टेपरिंग के फेड मिम्बरान की जानिब से या चेयरमैन की जानिब से, ये एकदम से नहीं दिया जाता क्योंकि मार्केट बहुत यानी कि उसको कोलैप्स न कर जाए, इसलिए मार्केट को तैयार किया जाता है पहले। ठीक है, हिंट दिए जाते हैं कि हम नवंबर में करेंगे, हम इस तरह करेंगे, ताकि जो एडजस्टमेंट्स हैं मार्केट अपने तौर पर उसको एडजस्ट कर ले। पहले से मार्केट को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। तो टेपरिंग क्या है उस पर वीडियो है मेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि टेपरिंग क्या है। और साथ चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के नाम से, तो उस पर वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी की भी, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और किस तरह गोल्ड को इफेक्ट करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो चलें जी, हम कैलेंडर पे चलते हैं और नेक्स्ट वीक जो अहम डेटाज हैं और स्पीक्स वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी मंडे सितंबर 27। इसमें अगर हम देखें तो ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है, एफओएमसी मेंबर इवन की स्पीक है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं यूएस के, एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीक्स हैं, ब्रेनेट की स्पीक है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बेले की स्पीक भी है। यानी कि मंडे को तो तकरीबन स्पीक्स ही हैं। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, उसके बाद शाम को फिर ईसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं यूरो जोन के उनकी स्पीक है, यूएस साइड पे गुड्स ट्रेड बैलेंस वगैरह हैं, और यूएस की साइड पर ही शाम 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स हैं। वेडनेसडे को ये रात को एफओएमसी मेंबर बूस्टेक की स्पीक भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो वेडनेसडे को जी पेंडिंग होम सेल्स नंबर हैं शाम को यूएस के, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेली उनकी स्पीक है, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीक है, और फेड चेयरमैन पावल की स्पीक भी है। ठीक है, तो ये बड़ा अहम ये जो टाइम रहेगा, ये जो वेडनेसडे को आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम ज़रा ख्याल कीजिएगा। उसके साथ एफओएमसी मेंबर बूस्टेक की स्पीक भी है। थर्सडे को देख लेते हैं जी। थर्सडे को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज हैं, उसके बाद जर्मन की सीपीआई हैं, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर स्पीक करेंगे दोबारा से, और यूएस साइड पर फाइनल जीडीपी है क्वार्टर टू क्वार्टर। उसके बाद शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं, एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स है, बोस्टिक स्पीक है, इवन स्पीक्स है। ठीक है जी। तो यानी कि नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं कि जो स्पीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ख्याल कीजिएगा। फ्राइडे को अगर हम देखें तो कैड का है, यूएस का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। ठीक है जी, ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो है इसको यूएस के जो फेड है, यानी कि फेड की इन्फ्लेशन गेज इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। पर्सनल इनकम वगैरह हैं, पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं, और मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी हैं, तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया जी। मज़ीद हम इन डाटा को हैं जो है वो इंट्राडे में डिस्कस करते हैं, वो आपको पता है। तो सबसे पहले हम यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं। ठीक है जी, एज यूजुअल जैसा कि हम हर वीक देखते हैं। तो ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब अगर मेरे साथ आप कुछ अरसे से हैं तो यहाँ से हम पॉजिटिव में हैं, यानी कि जब इसने एक स्पाइक्स का डबल बॉटम आप कह सकते हैं ये और ये, तो तब से हमारा व्यू ये है। और अगर आप देखें तो तब से बॉन्ड यील्ड इसी चैनल में ही मूव कर रही हैं। ठीक हो गया जी, यानी कि अपर चैनल में मूव कर रही हैं, इसलिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करता यानी कि डिलीट करता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। आपको पता चल गया चैनल हमारा अप ट्रेंड का है। अब अगर देखें तो ये 1.3% यानी कि 130 की आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब तक इसके ऊपर रहेंगी तो पॉजिटिव रहेंगी। अब अगर आप देखें तो जो थर्सडे को एक शार्प अपसाइड हमें नजर आया है, उसके बाद उसने ये वाला लेवल ब्रेक कर लिया। ये जो मल्टीपल आपको हाई जहां पर नजर आ रहे थे, डेली क्लोजिंग में उसको ब्रेक किया है, और अब बॉन्ड यील्ड इस चैनल में है, ये जो चैनल आपको नजर आ रहा है।
तो पहला टारगेट उनका 1.5% है, 150 आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इसके ऊपर अगर बॉन्ड यील्ड जाती हैं, ठीक है, यानी कि 1.5% या 50 के, तो दोबारा से एक शार्प या जिसे आप कह सकते हैं कि रैली आ सकती है अपसाइड की, और इवन फिर 1.7 के आसपास, 74 के आसपास भी जा सकती हैं। तो इस पर आप ख्याल रखिएगा, दोबारा से अगर रिवर्स होते हैं तो ये दोबारा से 140 के आसपास, 130 के आसपास सपोर्ट है, और फाइनली 130 तो है ही। बहरहाल हमारा व्यू पॉजिटिव है, एक लॉन्ग टर्म व्यू जो हमारा बॉन्ड यील्ड पर है वो पॉजिटिव ही है। अगर ये अपसाइड अपना बरकरार रखती हैं, अप ट्रेंड में जो चैनल है अप ट्रेंड का उसमें चलती हैं, तो ये चीज़ें गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि ये डॉलर से भी ज़्यादा मेन ड्राइवर जो है गोल्ड का, ये यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं। अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा, खुद भी आप देखा करें चार्ट पर जाकर, तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक हो गया जी। बॉन्ड यील्ड्स पर हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है, मजीद अपसाइड इसमें आ सकता है। ये है जी डॉलर इंडेक्स, इस पर भी व्यू हमारा यहाँ से पॉजिटिव है, बल्कि अगर आपको याद हो तो हम यहाँ से थे 90 के आसपास से हम पॉजिटिव थे, अगर आपको याद हो तो ये हमारा चैनल है जी डॉलर इंडेक्स में। इसका अगर आपको समझ लग गई, यहाँ पर हम अप ट्रेंड में हैं डॉलर इंडेक्स पर भी। अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ, अगर अपसाइड बरकरार रखता है और 93.72 ब्रेक करता है तो 94 और 94.74 तक भी जा सकता है, ठीक है जी। दोबारा से अगर रिवर्स होता है तो 93 आपको पता है कि एक अच्छी सपोर्ट है, इसके पीछे इसके डाउन 250 और 92 तक जा सकता है। जब तक अपने ये वाले लो वो ब्रेक नहीं करता डॉलर इंडेक्स, तब तक हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। किस्सा मुख्तसर ये कि यानी कि गोल्ड के जो दोनों ड्राइवर हैं, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, दोनों ही अप ट्रेंड में हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर, वीकली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट मेरे सामने, ठीक है जी। ये एक लॉन्ग टर्म अपने डाउन चैनल में है, ये वीकली चार्ट है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको एक वीकली नजर आ रहा होगा कि डाउन चैनल में है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको साथ साथ डिलीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। वीकली चार्ट पर हम डाउन ट्रेंड चैनल में हैं, ठीक हो गया जी, गोल्ड में। अब अगर आप ये देखें, ये जो हमारी लाइन थी ये वाली, हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू था वीकली पर गोल्ड में कि हमारा वीकली पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट वीक उसने उसको ब्रेक किया। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं क्लोज करता हूँ, ये इस कैंडल में उसने एक लॉन्ग टर्म व्यू को, हमारे पॉजिटिव जो व्यू था उसको नेगेटिव में चेंज किया टेक्निकली। तो अब अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, सॉरी ये वाली सपोर्ट लाइन, तो अब हो सकता है कि ये इस सपोर्ट लाइन के, यानी कि आप इस चैनल में मूव करें। ठीक है जी। अगर ये 1680 ब्रेक करता है, ये वाला लेवल 1670 का, ये जो आपको ट्रिपल टॉप आप या ट्रिपल स्पाइक टॉप बॉटम कह सकते हैं, तो दोबारा से चीज़ें फिर यहाँ तक आ सकती हैं 1600 के आसपास की। ठीक है जी। अब मैं इन लाइन को भी डिलीट करता हूँ जी, सपोर्ट लाइन थी जो हमारी। अब अगर आप देखें ना, ये चीज़ पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, इसी के आसपास से इस वीक रिजेक्ट भी हुआ है। ये लें जी। अब हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं वीकली पर। लास्ट वीक बताया था आपको, ये देखें, ये क्लोजिंग आपको, ये बॉटम है, फिर ये बॉटम है, लेकिन लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई, मैं थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ, ये देखें, उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, इस सपोर्ट लाइन का उसने ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि अब चीज़ें दोबारा से इस जोन में आ चुकी हैं। ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है, ये और ये, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे वीकली, तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से हम फिर इस जोन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम नेगेटिव जोन में हैं वीकली चार्ट पर भी। ठीक है जी, ओके हो गया जी। ये हो गया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर गोल्ड हमारा नेगेटिव है, वीक है, बीरिश है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं जी डेली चार्ट पर। ये है डेली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर भी हम डाउन चैनल में हैं, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ चैनल को। तो यहाँ पर इंट्राडे भी मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल है 1750 का। अब अगर आप देखें तो थर्सडे को उसने ब्रेक किया और
फ्राइडे को दोबारा से उसी बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अंडर ही क्लोज हुआ है लाइन के। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉसिबल जो सिनेरियो हैं दोबारा से, यानी कि चीज़ें जो हैं वो डाउन साइड को रिज्यूम कर सकती हैं, और पहला टारगेट आपका 1729.30 हो सकता है। ठीक है, क्यों कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी डेली पर सपोर्ट लाइन थी, अब बिकम रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें ना, ये फ्राइडे को एग्जैक्ट उसने इसके आसपास से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है जी। ठीक है, तो लेवल्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले H4 पर भी दिखा दूँ। H4 पर ये हमारा अप ट्रेंड था, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो बड़ा टाइमली मैंने आपको बताया था कि 17, 18, 17 को जब उसने ब्रेक किया था, 18, 17 को, अब हम डाउन चैनल में जा चुके हैं, हमारे अपर चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो डेली पर, वीकली पर, H4 पर। ठीक है जी, और बाकी कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो व्यू है गोल्ड पर नेगेटिव ही है। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेंगे हमारे, ये बड़ा एक, इस चीज़ को आप, इन लेवल्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। याद रखिएगा कि हम वीकली और डेली लेवल्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, डेली क्लोजिंग के लिहाज से बात कर रहे हैं। इंट्राडे का ट्रेंड वो हम इंट्राडे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर अप साइड की हम बात करें तो 1750 है, इसको अगर रीगेन करता है तो दोबारा से गोल्ड 1770 और 1780 तक जा सकता है। 1780 जो है, इसके ऊपर फिर गोल्ड मजीद आप कह सकते हैं कि बाइंग आएगी, और 1790 और 1805 तक जा सकता है। 1805 फिर एक टफ नट होगा बायर्स के लिए, क्योंकि 200 डे की SMA है यहाँ पर। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 1815 और 1834 तक फिर जाएगा। ये फिर आपको पता ही है कि ये जो लेवल्स है, टॉप लेवल, ये इंटैक्ट है। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड रिवर्स होता है यहीं से, क्योंकि टेक्निकली गोल्ड बीरिश है, नेगेटिव है, तो इमीडिएट सपोर्ट तो आपको नजर आ रही हो 1740 की, लेकिन टारगेट जो हो सकता है वो 1729-30 के आसपास का हो सकता है कि गोल्ड अपने इन लो को, ये जो आपको लो नजर आ रहे हैं, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। इसके नीचे अगर डेली क्लोज होता है तो गोल्ड 17 तक आ जाएगा, और 17 आप कह सकते हैं कि दोबारा से एक टफ नट होगा बेयर्स के लिए इसको क्रैक करने का। और अगर बेयर्स इसके नीचे मैनेज कर लेते हैं डेली क्लोज, तो वो दोबारा से प्राइसेस को 1698, 1700 और 1700 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ से लिए गए लेवल, ठीक है, तो गोल्ड 1680, 70 तक जा सकता है। ठीक है, ये जो आपको ट्रिपल बॉटम नजर आ रहा है, ये डबल है, और इसको आप स्पाइक को भी शामिल कर लें तो फिर गोल्ड यहाँ तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू फिलहाल गोल्ड पर बीरिश है। एंड पर भी मैं आपको कंक्लूड करूंगा चीजें। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। हमारी वीकली सपोर्ट रहेगी जी, तो मैंने आपको चार्ट पर दिखाई है, 1680, 70 की, और रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 1834 की। ठीक है जी, इन दो लेवल में गोल्ड मूव कर सकता है। ठीक हो गया जी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। हमारा व्यू जो है वो गोल्ड पर नेगेटिव बना हुआ है, बीरिश ही है। थैंक यू।